राधा जीवन नीलमणि, राधा जीवन नीलमणि, गोपाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि, गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले। हे नंदलाल मुरलिया वाले, हे गोपाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि, गोपाल मुरलिया वाले। राधा जीवन नीलमणि, गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले। हे गोपाल मुरलिया वाले, हे नंदलाल मुरलिया वाले। हे पुण्यात्माओं, एक समय एक काम करोगे तो चित्त में प्रीतम का भाव आएगा। बहुत से लोग 4 जनों के साथ घर में बैठे हुए उनसे बातें भी करते रहते हैं और सत्संग भी सुनते रहते हैं। 1-1.25 घंटा भी अपने आप को संसार से दूर रखना नहीं चाहते। क्या करे इंसान? वो कहता है जो सामने बैठा उससे पहले प्यार करूं, या जिसका ध्यान करना है उससे पहले प्यार करूं। तो सोच लो, मरने के बाद साथ वाला तो कोई जाएगा नहीं। इच्छा तुम्हारी है, मन तुम्हारा है, बुद्धि तुम्हारी है, चित्त तुम्हारा है। मैं तो केवल आपको बता सकता हूं। अच्छा लगे जीवन में उतारो, और नहीं तो कूड़ा करकट संसार में तो मन लगा ही हुआ है। उसमें बंटा धार तो सबका हो ही रहा है। इस जन्म में नहीं, किसी और जन्म में से कोई जरूर इसी जन्म में पाना है। अगर इस जन्म में मोह ममता आसक्ति में मजा आ रहा है तो कोई जबरदस्ती नहीं है किसी को। कोई संत किसी को कंपेल नहीं करता। हाँ, 2 चीजें एक साथ कभी नहीं मिलती। मन एक है, एक चित्त है। भगवान को भरो या संसार को भरो। तो क्या कहा संत ने? पूरी ताकत लगा के समझिएगा। रे चित्त, तेरे हित के लिए तुझे सावधान किए देता हूं। कहीं तू उस वृंदावन में गाय चराने वाले नवीन नील मेघ के समान कांति वाले छलिया को अपना प्यारा ना बना लेना। उससे आंखें चार ना कर लेना। उसकी आंखों में आंखें डाल के मत देख लेना। क्यों? वो सौंदर्य रूप अमृत बरसाने वाली अपनी मुस्कान का ऐसा फुहारा तुझ पे छोड़ेगा, तुझे मोहित करके तेरे समस्त विषयों को तुरंत नष्ट कर देगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये प्रेम गली है और बहुत सांकरी है। यहां 2 का प्रवेश नहीं होता।
आपका पूरा परिवार ले चलते हैं, सारे रिश्तेदारों को ले चलते हैं। अरे बाबा, तुम्हारा शरीर नहीं जा सकता, आप ब्याह शादियों में पूरा परिवार ले जा सकते हो। यहाँ ढोल की पोल नहीं है, यहाँ तो प्रेम गली है। मंदिर में सबके साथ जाओ, घूमने फिरने सबके साथ जाओ, प्रेम में द्वैत है ही नहीं। तो क्या कहा, वो अपनी मंद मुस्कान से तुझे मोहित करके, मोहित तेरे प्रिय जो भी तुझे अब से उससे पहले समस्त विषयों को तुरंत समाप्त कर देगा। मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन सरस्वती उसकी रूप छटा का फंदे में पड़कर सिंहासन पर बैठे हुए कब गिर पड़े पता नहीं चला। शरीर में रोमांच होने लगता है, गला रुंधने लगता है, आंसू बहने लगते हैं। अब आप बताइए, डिसाइड कीजिए कि क्या हम ऐसे प्रेम को पाने के लिए तैयार हैं। शर्त क्या है, वहां लोग पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं मेरे पास आना है तो अकेले आना है, संसार का मन में कोई कूड़ा करकट लेके भी नहीं जाना है। अद्वैत मार्ग, अद्वैतवाद, मधुसूदन सरस्वती सिंहासन पर विराजमान, कहते हैं हमको गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी धूर्त ने हठपूर्वक, जबरदस्ती, इच्छा ना रहने पर भी ऐसा खींचा कि अपने चरणों का गुलाम बना लिया। अब आप बताओ, सुनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर मन में प्रभु प्रेम की आग लगानी है तो दो चीजें एक साथ कभी नहीं रहेंगी। या तो तुम उसके हो जाओगे, और संसार में तो पड़े हुए उसके तो बने ही हुए हो, कूड़ा करकट में तो मिले ही हुए हो। उसमें बनाने की जरूरत नहीं, वहां तो पहले से मन बना हुआ, फंसा ही हुआ है। और सुनाऊं, भक्त लीला सुख जी, सुखदेव परमहंस, उस कन्हैया की, बाल कृष्ण की छवि के जादू से डरकर, बहुत ध्यान से सुनो, सुखदेव परमहंस जो हमेशा लीला में ही रहते हैं, इसलिए उनको लीला शुक कहा जाता है। वो काहे के तोते हैं? भगवान की माधुरी सूरत के अनुयायी हैं।
भगवान के बाल कृष्ण की छवि के जादू से डरकर सबको सावधान करते हुए कहते हैं। आपको सुना देता हूं। क्यों? आग होगी तो धुआं निकलेगा। अब पाने की आग नहीं है तो कुछ नहीं मिलने वाला। सुखदेव परमहंस कहते हैं, अरे पथिको, हे मुसाफिरों, संसार में आके जाने वाले जीवों, चेतावनी दे रहा हूं, उस रास्ते पे ना जाना। क्या कहा? उस रास्ते पे ना जाना। वो गली बड़ी भयावनी है, डरावनी है। आप ऐसे क्यों डरा रहे हो? बोले, मैं तो तुमको चेता रहा हूं। जो लूट चुका हो वो चाहेगा ना दूसरा कोई ना लूटे। जिसका कुछ बचा ना हो वो यही बताएगा। जो लूटने को तैयार हो वही जाना। तो सुखदेव परमहंस क्या कहते हैं? अरे पथिको, उस रास्ते पे ना जाना। वो गली बड़ी भयावनी है। वहां क्या अपने नितंब बिंब पर, बताइएगा, अपने नितंब बिंब पर हाथ रखे। आप समझ तो गए होंगे, अगर नहीं समझे हो तो बता देता हूं। एक नंग धड़ंग बालक, नंगा, अपने हिप्स पर, उसे कहते हैं नितंब बिंब पर हाथ रखे, जो तमाल के तुल्य नीले रंग का नंग धड़ंग बालक खड़ा हुआ है। अरे तो क्या हुआ? हमने बहुत गांव में नंगे बालक देखे हैं, ऐसे ही खेलते रहते हैं। ऐसा उस बालक में क्या है? सुखदेव परमहंस चेता रहे हैं, उस गली में ना जाना, बराबर से निकल जाना। मेरा काम है चेताने का, बताने का। वहां पर एक नंग धड़ंग बालक दोनों हाथ नितंब बिंब पर रखकर खड़ा हुआ है। वो केवल देखने मात्र का अवधूत है। दिखने में नंगा नजर आता है, अवधूत नजर आता है। असल में तो वो अपने पास होकर निकलने वाले, ध्यान से सुनो, उसके पास से निकलने वाला कोई भी मुसाफिर क्या होता है उसका? आप मुझे बताइए, मैं धन लेके जाऊंगा तो धन लूटेगा, मैं परिवार को लेके जाऊंगा तो परिवार लूटेगा। आप बताइए, वो छोटा सा बालक, कोई हाथ में पिस्तौल नहीं है, कोई सुदर्शन चक्र लिए नहीं खड़ा हुआ, लेकिन देखो उसकी रूप माधुरी, नंग धड़ंग है, कोई पीताम्बर नहीं धारी किया हुआ। कहते हैं सुखदेव परमहंस, वो असल में अपने पास होकर निकलने वाले किसी भी मुसाफिर के, सुन रहे हो ना ध्यान से, मन को लूटे बिना नहीं रहता। क्या मतलब? मन को लूटे बिना नहीं रहता। तुम आए तो थे घर से, मेरा पति है, मेरी सास है, मेरा बेटा है, मेरी माँ है, लेकिन उसके सामने से गुजरे, अब मन में
सारा संसार लुट गया कुछ नहीं रहा, वो मन को लूटने वाला है। अब आप बताओ कौन है जो लूटने के लिए भगवान की रूप माधुरी में, लीला माधुरी में, वेणु माधुरी में, रस माधुरी में अपने को मिटाना चाहता है? क्या आप में से, हम में से कोई है ऐसा? भागवत बहुत सुनते हो, लेकिन अभी कभी ब्रज रस की लीला सोच नहीं सकते। एक संत ब्रज रस के रसीले कुंदन लाल जी ललित किशोरी जी बने हुए कुछ कहना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वस्व बार देने पर भी, सब कुछ लुटा देने पर भी, सर्वस्व बार देने पर भी वो अपनी तिरछी चितवन की बर्छी से, समझ सकते हैं ना? भगवान सर्वस्व बार देने पर भी वो अपनी तिरछी चितवन की बर्छी से प्रेमी भक्त को घायल करता ही है। किसी लायक नहीं छोड़ता, और बार बार उसकी ओर झांक झांक कर, हंस हंस कर, इतना ही नहीं, उस तिरछी से जो उसके हृदय में घाव लगता है उस पर नमक बुरकता रहता है। अब आप सोच लो मेरे भाई, मैं आप लोगों से जब कहता हूं ना कि अभी मैं आप लोगों को वो बातें इसलिए नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि मैं वो देखता हूं ना, अभी तो हम कूड़ा करकट संसार में इस कदर फंसे हुए हैं, काम से ही फुर्सत नहीं है। कोई भगवान को पाने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार नहीं है। कैसे समझाऊं? एक संत ने कहा, देखो री ये नंद का छोरा, देखो री ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है। देखो री ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है। अरे बरछी सी तीर छी चितवन की, बरछी सी तीर छी चितवन की, पैनी छुरी चलाता है। बरछी सी तिरछी चितवन की, पैनी छुरी चलाता है। देखो री ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है। अब आप सोचो मेरे भाई,
कैसे आप और हम लोग समझ सकें। बरछी सी तिरछी चितवन की, पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी, हमको घायल देख बेदर्दी, मंद मंद मुस्काता है। हमको घायल देख बेदर्दी, मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर, नौनपुरी बर बुस बुरकाता है। अभी कहा ना, घाव पर भी नमक छिड़कता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर, नौनपुरी बुरकाता है। देखो री ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी मारे जाता है। भगवान की लीला सुनने के लिए जीवन का बहुमूल्य समय चाहिए, जो हम लोगों के पास नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि प्रेम किसे कहते हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए।